Hello, good evening, all of you. Welcome back again in this beautiful journey which we have started for next, upcoming 90 days. And I hope we'll be learning so many things with so much fun and creativity. So I hope हम सब कुछ ना कुछ सीखेंगे, right? Yes. Thank you so much for joining me again. Okay, तो आज कल आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ख़त्म किया था एंड हमने सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कैसे बातें करते हैं, हम अपनी आदतों के बारे में कैसे बताएंगे, हम चीज़ों को कैसे बताएंगे, राइट। आज हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट, इसका नाम है। फिर सेम चीज़ आई विल रिपीट, राइट, विच आई डू एज वेल, दैट यू have to know that what is the use of this tense in your communication skill, in your spoken English. So for example, that if you want to be a fluent speaker, so you must know that if I learn this tense, that what will be the use of this tense in my life, right? अगर मैं किसी चीज़ को सीखता हूँ, ठीक है, आप कुछ करेंगे तो आप ज़रूरत के लिए करते हैं, तो वो ज़रूरत आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वो ज़रूरत आपको दिखाते हैं। उससे पहले आप ये स्टोरी एक पढ़ सकते हैं, माई हॉलीडे, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। लास्ट ईयर आई वेंट टू रशिया विद माई फ्रेंड्स। वी वेंट बाय एयरप्लेन एंड स्टेड फॉर 5 days. It was very cold because it was in winter. We played and danced in the snow. I wore a green overcoat and pair of boots. We had good food in the restaurant. We had so much fun. I love my holiday. लास्ट ईयर हॉलीडे में आई वेंट टू रशिया, मैं अपने दोस्तों के साथ रशिया गया था। वी वेंट बाय एयरप्लेन, हम एयरप्लेन से, हवाई जहाज़ से गए थे। एंड स्टेड फॉर 5 days, और हम वहाँ पे 5 दिन के लिए रुके थे। इट वॉज़ वेरी कोल्ड बिकॉज इट वॉज इन विंटर, ये बहुत ठंडा था क्योंकि विंटर में हम लोग वहाँ गए थे। वी प्लेड एंड डांस्ड इन द स्नो, हम प्लेड मतलब खेले, डांस्ड मतलब डांस किया, बर्फ़ में डांस किया। आई वोर अ ग्रीन ओवरकोट, मैंने एक हरे कलर का ओवरकोट पहना। एंड पेयर ऑफ मतलब शूज़ का, बूट्स का जोड़ा, राइट। वी हैड गुड फूड इन रेस्टोरेंट, हमने रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाया। वी हैड सो मच फन, और हमने बहुत सारा फन किया। आई लव माई हॉलीडे। आपने एक चीज़ देखी होगी यहाँ पे, लास्ट ईयर आई वेंट, वी वेंट, इट वॉज, प्लेड, डांस्ड, हैड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए पास्ट में जब हम पास्ट इंडेफिनिट में जब हम बात करते हैं ना, आप किस तरीके के सेंटेंस सीखेंगे इस टेंस में, वो समझ लेते हैं। वो तो एक रैंडम स्टोरी थी आपको दिखाने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। जैसे कि मुझे बोलना हो, मैं कल मार्केट गया था। इस टेंस के अंत में आपको ताता तीती तेते या ये ए वॉल वाली साउंड, वॉवल जिनको हम बोलते हैं, है ना। मैं कल मार्केट गया था, वो यहाँ से गई, वो यहाँ से निकल गई, मैंने उसे कल कॉल किया था, हाँ मैंने उसे समझाया, मैं कल रेडी हुई थी, कल उसने सफाई की अपने घर की, मैं थक गया था, कल बहुत सारा काम किया मैंने। आप देखेंगे लास्ट में कि आपके ना सेंटेंसेस वॉल साउंड के साथ ख़त्म हो रहे हैं, वॉवल साउंड के साथ, राइट। वॉवल बोलिए, वॉल बोलिए, इनको जो बोलते हैं AEIOU के साथ आपके सेंटेंसेस ख़त्म हो रहे हैं। ये लोकल सेंटेंसेस ऐसे तो बोलते हैं ना हम, कल मैं वहाँ गया था, यहाँ गया था, हम लोग यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, उसके साथ गए थे, उसने मुझे कल मारा, उसने मुझे कल गाली दी, मैंने उसे कल बहुत समझाया, उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। इस तरीके के सेंटेंसेस, राइट, इनको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब ये सेंटेंसेस समझ लेते हैं, इक्वेशंस समझते हैं, बनते कैसे हैं, कैसे फ्रेम कर सकते हैं हम, और कैसे हम अपनी कन्वर्सेशंस में भी उतार सकते हैं। देखिए आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इसे सीखने का क्या रीज़न है। अगर हमें पास्ट की स्टोरीज़ बतानी हो किसी को, कि मैं यहाँ गया था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम वहाँ गए थे, हमने ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया, उससे मिले, उसने हमें ये बोला, हमने उसे वो बोला, ऐसा हुआ वैसा हुआ। पास्ट की स्टोरीज़ जब आपको किसी को बतानी हो, तब पास्ट इंडेफिनिट का रोल हमारी लाइफ में एंटर होता है, ठीक है। इस टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, जो कि सभी सब्जेक्ट के साथ होती है। देखिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डस सीखा था, यहाँ पे हमें डिड सीखना है। वहाँ पे कन्फ्यूज़न था, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सारे सब्जेक्ट के साथ आप डिड ही लगा सकते हो, राइट। अच्छा, पॉजिटिव सेंटेंसेस में थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करेंगे आप। पॉजिटिव सेंटेंसेस फ्रेम करने का तरीका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो,
went, do, did, understand, understood, have, had, eat, ate, drink, drank, right? Second form of the verb. मैं कल मार्केट गया था, I went to market yesterday. मैंने उसे पढ़ाया, I taught him. टीच की सेकंड फॉर्म taught him. ठीक है. मैं वहाँ गया था, I went there. मैं थक गया था, I got tired. I got tired, right? ओके. तो ये था आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस. आप ऐसे फ्रेम करेंगे. आपको क्या करना है, आपको लेना है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक्शन वर्ब, राइट? खाना पीना, हंसना रोना, गाना नाचना, खेलना कूदना, कहीं पे रुकना, किसी से बात करना, किसी को कॉल करना, किसी की कॉल का जवाब देना, रिसीव करना, ईमेल करना, सेकंड फॉर्म ऑफ दैट एक्शन वर्ब, राइट? जहाँ पे भी आपके कोई काम आप जो करेंगे उसकी सेकंड फॉर्म आपको. तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी बचा वो लास्ट में. तो मैं कल वहाँ गया था, आई वेंट देयर यस्टरडे. मैंने कल उसे कॉल किया था, आई कॉल्ड हिम. उसने मेरी कॉल उठाई, he received my call, sorry for that. हमने काफ़ी सारी बात की, we talked a lot. मैंने कल काफ़ी ज़्यादा समय बुक्स रीडिंग में बिताया, I spent a lot of time in book reading. spent. मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए, I invested my money in so and so company. ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अच्छा, नेगेटिव में आपको क्या करना है, देखिए अब एक चीज़ समझनी है आपको. डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. सब्जेक्ट प्लस, देखो नेगेटिव मतलब नेगेटिव वर्ड से ही हमें समझ में आ गया कि नॉट का यहाँ पे यूज़ करना है अब हमें. तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अभी यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है. तो एक ही सेंटेंस में दो दो वर्ब चेंज करके क्या करेंगे हम, राइट? हम एक ही वर्ब को रखेंगे वहाँ पे. डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं. मैंने उसे नहीं मारा, आई डिडंट बीट हिम. उसने मेरी कॉल नहीं उठाई, शी डिडंट रिसीव माई कॉल. या शी डिडंट रिसीव माई कॉल, शी डिडंट पिक अप माई कॉल. देखिए डिड नॉट को ना आप मर्ज करके डिडंट बोल सकते हैं. शी डिडंट रिप्लाई मी, शी डिडंट कॉल मी बैक, शी डिडंट पिक अप माई कॉल, शी डिडंट रिसीव माई कॉल, शी डिडंट रिवर्ट माई ईमेल, she didn't complete her work, she didn't do that. तो आपको समझना है कि आप did not को merge करके didn't बोल सकते हो, थोड़ा सा fluent sound करता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल I did not do this, I didn't do this. I didn't know, मुझे नहीं पता था. I did not know, थोड़ा सा समझ रहे हो आप, थोड़ा सा fluent हो जाता है. तो आप did not का merge करके didn't बोल सकते हैं. नेगेटिव में फिर आप didn't ही बोलेंगे. मेरा भाई वहाँ नहीं गया, my brother didn't go there, my brother didn't go there, my brother did not go there, my brother didn't go there. ठीक है, तो आप didn't बोल सकते हैं. अब ये आ जाती है हमारी कुछ प्रैक्टिस पॉजिटिव सेंटेंसेस की. जैसे कि I thought that, मैंने ये सोचा, मैंने वो सोचा. I said this, मैंने ये कहा था, मैंने ये कहा. She worked there, उसने वहाँ पे काम किया. They went to hospital yesterday, वो कल हॉस्पिटल गए थे. He came to me yesterday and talked, वो कल मेरे पास आया और उसने बात की. He abused me first, then I slapped him, पहले उसने मुझे गाली दी फिर मैंने उसे मारा. He died in 2021, वो 2021 में मर गया था. I forgave him, मैंने उसे माफ़ कर दिया था. My father gave me money to pay bill yesterday, मेरे पापा ने मुझे मनी दी थी, पैसे दिए थे बिल पे करने के लिए. A snake bite him, एक सांप ने उसे काट लिया. नेगेटिव सेंटेंसेस समझ लेते हैं. आई डिडंट बीट हिम, मैंने उसे नहीं मारा. दे डिडंट रिकॉग्नाइज मी, दे डिडंट रिकॉग्नाइज मी, रिकॉग्नाइज, दे डिडंट रिकॉग्नाइज मी. ही डिडंट स्लीप वेल बिकॉज ही वॉज सिक, वो अच्छे से नहीं सोया क्योंकि वो बीमार था. मसूदा डिडंट कंप्लीट हर टास्क, दैट्स वाई शी गॉट फायर्ड, मसूदा ने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया था, इसी वजह से उसे जॉब से निकाल दिया किसी ने. शी गॉट फायर्ड. दे डिडंट डू पार्टी yesterday, उन्होंने कल पार्टी नहीं की. शी डिडंट इवन बॉदर मी फॉर एनीथिंग, और तो और उसने मुझे किसी चीज़ के लिए परेशान भी नहीं किया. आप कह रहे हो यार मैं कल उसके घर गया था और उसने तो मुझे किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं किया. वी डिडंट गो सिनेमा, हम सिनेमा नहीं गए. ही डिडंट हेल्प मी इन माई बैड टाइम, उसने मेरी बुरे समय में मदद नहीं की थी. यार आई डोंट वॉन्ट टू टॉक दैट पर्सन, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक दैट पर्सन बिकॉज दैट पर्सन डिडंट हेल्प मी इन माई बैड टाइम. वैन आई नीडेड हिम, जब मुझे उसकी ज़रूरत थी. आई नीडेड हिम.
शी डिडंट फील बैड अबाउट हर, सॉरी ये ऑटो करेक्शन है, प्लीज़ इसको ठीक कीजिएगा। शी डिडंट फील बैड अबाउट हर वर्ड्स, उसको उसके शब्दों का बुरा नहीं लगा। इसका ये एक एक्सप्रेशन है जिसको आप कह सकते हैं कि मान लीजिए आपने कुछ कहीं पे कर दिया या किसी ने कुछ कहीं पे कर दिया, आप बोल रहे हो यार वो इतना कुछ कह के गई यहाँ पे, लेकिन उसे उसकी बातों का बुरा ही नहीं लगा। या फिर इसका मतलब ये हो सकता है, एक सेंटेंस ये, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि कोई लड़की है और किसी लड़के ने उसे कुछ बोल दिया, लेकिन उस लड़की ने उस लड़के की बात का बुरा नहीं माना, या मेल है ना, उन्होंने कुछ बोल दिया तो उन्होंने बुरा नहीं माना। शी डिडंट फील बैड अबाउट हिज वर्ड्स, अरे उसने उसे पागल समझ के छोड़ दिया, उसने उसकी बात का बुरा नहीं माना। ही डिडंट हेल्प मी इन माई बैड टाइम, अगेन दैट सेंटेंस इज रिपीटेड, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि उसने मेरी बुरे समय में मेरी मदद नहीं की थी, तो मैं उससे बात नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट दिस काइंड्स ऑफ पीपल बिकॉज दे डिडंट हेल्प मी इन माई बैड टाइम, राइट। इन्होंने मेरी बुरे समय में मदद नहीं की थी। तो ये था हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। गाइज आपको एक चीज़ समझनी है, जब आपको स्टोरीज बतानी हो ना, यार मैं कल अपने कज़न के घर गई थी, यू नो आई वेंट टू माई कज़न yesterday, I visited my cousin, you know, I visited my cousin yesterday, and what happened there, वहाँ पे पता है क्या हुआ, they were talking about me, वो मेरे बारे में बात कर रहे थे, then I asked them, मैंने उनसे पूछा what were you talking about, and suddenly they stopped and they said no, we weren't talking about anything, we were just discussing about something. So उन्होंने बोला कि नहीं हम किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे थे, हम तो बस डिस्कशन कर रहे थे. I felt bad over there because they didn't, you know, they didn't tell me anything. मुझे बहुत बुरा लगा. I felt bad. feel मतलब feel करना, और felt मतलब मैंने बहुत बुरा feel किया वहाँ पे, क्योंकि they didn't tell me anything. उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया. I returned my home and I told everything to my mama. मैं अपने घर वापस आई और मैंने सब कुछ अपनी मम्मी को बताया. मैंने बोला कि यू नो दे वर टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ बट दे डिडंट, यू नो, उन्होंने मुझे बताया नहीं, ऐसा वैसा, ऐसा हुआ वैसा हुआ. पास्ट की बातें बता रहे हैं, ठीक है. आपको पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को जो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, इफ़ यू गाइज वांट यू कैन जस्ट हैव स्क्रीनशॉट्स ऑफ दीज सॉर्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एज वेल. दीज सेंटेंसेस विल हेल्प यू आउट टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन frame sentences and how you can utilize those sentences into your conversations. So if you want to take screenshots, you can. I hope you have done that. You can have a screenshot of this image as well. So I'm gonna count 1, 2, 3, 4, 5. And now it's turn to have homework. Yes, I give homework every day, so that's gonna happen in our upcoming lessons as well. So whenever I'll be posting any video, I'll be having, make sure I will try my best to make sure that you guys will be doing a small or tiny exercise to make yourself understand, right? कि ठीक है ये ऐसे होते हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. ये नेगेटिव है. 1, 2, 3, 4, 5. डन. थैंक यू सो मच गाइज. आई होप कि आप मेरे साथ सीख रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं हमारी सीखने की जर्नी को. एंड डेफिनेटली आप इतना करिए, ठीक है. कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बोलती हूँ. उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, मैंने भी उसे कुछ नहीं बताया. वो तो मेरे घर कल नहीं आई. उसने मुझे कुछ भी नहीं खाने के लिए पूछा. उसने मुझे एक गिलास पानी भी नहीं पूछा. मेरे पापा से मैंने कल पैसे मांगे, उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए. मेरे पापा से मैंने कल पैसे मांगे, मेरे पापा ने मुझे नहीं दिए. मैंने अपनी मम्मा को 5 रुपये, ओके यस, मैंने अपनी मम्मा से 5 रुपीज़ मांगे, उन्होंने मुझे नहीं दिए, ठीक है. मैंने अपने भाई को बोला था चॉकलेट ले आना, पर वो नहीं लेके आया. मैंने तो तुम्हें बोला था पानी पूरी लेके आना, पर तुम नहीं लेके आए. नहीं, वो उसके घर नहीं गया. उन दोनों ने झगड़ा नहीं किया. हम तो कहीं नहीं गए थे कल. मैं कल कहीं नहीं गई थी. मैं कुछ कहना चाहती थी. मैं वहाँ पे चाय पीना चाहती थी, पर मैंने नहीं पी.
मैं वहाँ पे चाय पीना चाहती थी पर मैंने नहीं पी। गाइज आई होप कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, रिपीट करेंगे, सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। जो सेंटेंसेस मैंने बोले हैं आप स्पॉन्टेनियसली इन्हें फ्रेम करने की कोशिश करिए, जैसे मैंने बोले हैं आप उधर से ट्रांसलेशन, है ना। और डेफिनेटली इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं थोड़ा सा खुद को स्लो रखूं और सेंटेंसेस थोड़े से धीरे धीरे बोलूं ताकि आप स्पॉन्टेनियसली सोच भी पाएँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इंग्लिश बोलनी है। नहीं, हमें इंग्लिश की नोटबुक्स नहीं बनानी है, ऐसे बड़ी बड़ी नोटबुक्स बल्कि फॉर्म में बना के नहीं रखनी है। अगर आपको बनानी है डेफिनेटली आप नोट्स बनाइए, अच्छे से प्यार से नोट्स बनाइए पूरे कंप्लीट। आपको इस वीडियोस के थ्रू जो भी हेल्प हो पा रही है, आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए वर्दी हैं और आप देख के एंजॉय करते हैं इन्हें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, कल मिलते हैं डेफिनेटली नई वीडियो के साथ। पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड पार्ट हम कल एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड गाइज प्लीज डू शेयर these videos if you find them that yes these are worthy, because we just we have started a course recently, we just started this course. So मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा लोग हम अपने साथ लेके आ पाएंगे, एक साथ वो लोग सीखेंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि ये कंपनी मिल जाएगी, राइट। ऐसा नहीं होगा कि बाद में आके वो देख रहे हैं। तो आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यस ये लेक्चर वर्दी हैं, तो आप डेफिनेटली शेयर कीजिए। बाय बाय, सी यू।